नहीं है ना, लेकिन हमें है। आप लोगों को लगता है ना कि हमें जायदाद का लालच है, तो ठीक है, हम ये जायदाद छोड़ के हम और हमारे बेटा बहू जा रहे हैं यहाँ से। आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर जा रहे हैं। चाहे इज्जत सम्मान ना हो ना, वहां नहीं रहना हमें। दीदी, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हम रंजीत को कह रहे हैं। आप क्यों नाराज हो रही हैं? रंजीत हमारा बेटा है, और रंजीत पर सवाल उठाने का मतलब है कि तुम हमारी परवरिश पर सवाल उठा रहे हो। जा रहे हैं इस घर से, सारे रिश्ते नाते खत्म। और अगर कोई गांव वाला या रिश्तेदार पूछे ना तुमसे, तो कह देना उससे कि इस घर की बेटी और उनके बच्चों को ना लालच का आरोप लगा के निकाल दिया यहाँ से। चलो गीता, चलो रंजीत। रुक जाइए बुआ जी, रुक जाइए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाइए। और अगर पिताजी ने रंजीत भैया पे हाथ उठाया तो वो उनको अपना बेटा मानते हैं। तुम तो चुप करो। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हमने फैसला कर लिया है, अब यहां नहीं रहेंगे। जहां सम्मान ना हो ना, वहां एक पल नहीं रुकना चाहिए। चलो गीता, रंजीत चलो। बुआ जी, हटो तुम। क्या करें, कैसे रोके बुआ जी को? अब हमें माँ जी से जाकर बात करनी होगी। मुमकिन मुमकिन अब समय आ गया है कि आप सच्चाई सबके सामने ला दो, नहीं तो ये परिवार टूट जाएगा। मुमकिन लेकिन सच सामने आने के बाद जो तूफान इस घर में आएगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं। कोई तूफान नहीं आएगा मुमकिन। सच्चाई कभी भी कुछ बिगाड़ता नहीं है, बल्कि बात को बनाता है। मुमकिन सच्चाई रिश्तों को जोड़ता है, और फिर जो इंसान सत्य बोलता है ना, उसका साथ तुकामाई भी देता है। मुमकिन मुमकिन इसीलिए कहता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्य ही शिव है। और फिर हम सब भी तो पार्वती मैया को पूछता है ना, तो आपने कैसे सोच लिया कि ये सोच सब कुछ बर्बाद कर देगा? नहीं गजगामिनी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम जिस कगार पर खड़े हैं ना, तुम वहां नहीं हो, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि हम किस अंजाम की बात कर रहे हैं। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत आसान है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि ये जो सच है ये मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। हम सच किसी को नहीं बताएंगे, हमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये हमें इतनी हिम्मत। मुमकिन अब आप क्या क्या हाथ जोड़ता है, ऐसा मत करो। ये सच्चाई मत छुपाओ, सबको सत्य बता दो। मुमकिन हम अपनी आंखों के सामने ऐसे एक परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकता है। और मुमकिन आप तो इस परिवार का बहू है ना। लेकिन बहू एक लक्ष्मी होता है, वो एक घर आता है तो एक परिवार को दूसरे परिवार से जोड़ता है। और मालकिन आप ही बताओ, अगर आपने इस सत्य किसी को नहीं बताया ना, तो अनर्थ हो जाएगा। और उसके बाद क्या आप कभी खुद को माफ कर पाएगा? हम कहता है हमारा बात मान लो, सत्य से मत भागो, सबको सत्य बता दो। हम नहीं कहेंगे किसी से कुछ, तुम्हें सुनाई नहीं देता कि हम कम से तुम्हें क्या समझा रहे हैं? तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। हम नहीं किसी को कुछ बताएंगे, जाओ तुम। मुमकिन हम तुम जाओ यहाँ से। मुमकिन सुनो,
रिपोर्ट्स किसने बदली और क्यों ही बदली होगी? अगर नहीं बदली होती तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाती। चले जाते आपका पीछा छोड़ के हमेशा के लिए। काश ऐसा हो पाता, लेकिन बदकिस्मती से हुआ ही नहीं। अरे अरे उरी बाबा, तुम बिना पूछे अंदर कहाँ आ रही हो? चलो बाहर चलो। रुको, क्षमा करो मालकिन, वो हम आपको बताने आए था कि वो कामिनी मालकिन है ना, वो घर छोड़कर जा रहा है। हम आपके आगे हाथ जोड़ता है, उनको घर छोड़कर जाने से रोक लीजिए। घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ, तुमने देखा नहीं? और एक मिनट, तुम होती कौन हो हमें बताने वाली कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है? हाँ, नौकरानी हो तुम, अपनी औकात मत भूलो। चलो। मालकिन वो सब हम जानता है, लेकिन हम हाथ जोड़कर कहता है उनको जाने से रोक लीजिए। अगर वो चला गया ना घर छोड़कर, तो समाज में क्या बदनामी होगा खानदान का। रोक लीजिए उन्हें, हम हाथ जोड़ता है। इस परिवार की अगर तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता है ना, तो खुद ही जाके रोक लो। हमारा दिमाग मत खराब करो। चलो यहाँ से निकलो। चलो निकलो यहाँ से। मालकिन रुको, निकलो यहाँ से। हमारी बात तो सुनो। मालकिन रुको, मालकिन रुको। मालकिन ऐसा घर छोड़कर मत जाओ। ऐसा छोटा मोटा बात तो हर घर में होता रहता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम घर छोड़कर चले जाएं। और मालकिन आप तो हमको समझदार लगता है, घर छोड़कर मत जाओ मालकिन। तुम नौकरानी हो ना, तो बस नौकरानी बनकर रहो, अपनी औकात मत भूलो। बेइज्जती हमारी हुई है, और तुम्हारा क्या पता, बाकी सब लोगों को देख करके कल तुम भी हमसे जबान लगाने लगी तो। ना 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 ना, हम सच बोलता है, हम जबान नहीं लड़ाएगा। हम दुर्गा माई का कसम खाकर कहता है, हम कभी जबान नहीं लड़ाएगा। लेकिन ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। हम सबको समझाएगा, हम सबको बोलेगा कि कोई आपसे जबान नहीं लड़ाया, आपका बेइज्जती नहीं करे, लेकिन घर मत छोड़ो। तुम इस घर की नौकरानी हो, तुम क्यों हमें रोकना चाहती हो? हाँ? कल को तुम्हें कोई भी कभी भी इस घर से निकाल देगा। हमें इस घर में रोकने में तुम्हारा क्या स्वार्थ है? है हमारा स्वार्थ। हम जिस घर में काज करता है ना, उस घर को अपना परिवार समझता है, और हम अपना चक्षु के सामने अपना परिवार टूटता हुआ नहीं देख सकता। तुम इस घर को अपना परिवार समझती हो ना, तो सुनो, तुम्हारे इसी परिवार ने अपने घर की बेटी की बेइज्जती की है, और हम अपने आत्मसम्मान के लिए ये घर छोड़कर जा रहे हैं। कहते हैं ना, जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ रहने का कोई फायदा नहीं होता। और इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। अब तुम जाओ यहाँ से। मालकिन, हमने बहुत कोशिश की सबको समझाने की, बुआ जी को समझाने की, उनको इस घर में रोकने की, लेकिन कोई हमारी एक बात तक नहीं सुन रहा है। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए मैया, कोई रास्ता दिखाइए। दीदी, अपने घर परिवार को छोड़कर मत जाइए। जो हुआ उसे भूल जाइए। अपने और अपने बच्चों के अपमान को भूल जाएं हम। नहीं भूल पाएंगे। रुक जाइए, हम आपको कहीं नहीं जाने देगा। हटो हमारे सामने से, जाने दो हमें। हम नहीं हटेगा, हम कहीं नहीं जाने देगा। रुक जाओ, हम आपको कहीं नहीं जाने देगा। ये घर देखो, हम कह रहे हैं हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें गुस्सा मत दिलाओ।
वरना कहीं हमारा हाथ ना उठ जाए तुम पर। ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए, हाथ उठाने उठा लीजिए, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाइए, हम नहीं जाने देगा आपको। अच्छा, तो तुम भी अपनी औकात दिखा रही हो हमें, और तुम्हें भी ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते? ये ना तुम्हारी हद बतानी पड़ेगी। भाभी, हद ये नहीं भूली है, हम भूले हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्या मतलब? अगर आपने इस सत्य को किसी को नहीं बताया ना, तो अनर्थ हो जाएगा, और उसके बाद क्या कभी खुद को माफ कर पाएगा? रंजीत सच कह रहा है। ये वीरेंद्र नहीं है। अब तो गए काम से। सुन लिया ना मामा जी आपने, हम जो कह रहे थे सच कह रहे थे। ये वीरेंद्र भैया नहीं, एक बहरूपिया है, और हम जो कुछ भी कर रहे थे जायदाद की लालच में नहीं, इस परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अरे छोड़िए रंजीत जी, जब अपने ही अपनों पर भरोसा नहीं करते ना, तो उसका फायदा बाहर वाले उठाते हैं। और आज भी अगर सच्चाई सबके सामने नहीं आती ना, तो इस घर की बेटी को ये हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कह देते। उषा, अगर ये वीरेंद्र नहीं है तो फिर कौन है? बताओ। और तू, ये हमारे परिवार के बीच की बात है, तू निकल। नहीं, रुक जाइए, एक बार पूरा बात तो सुन लीजिए। तुम कौन होती हो हमारे परिवार के बीच में टांग अड़ाने वाली? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक पत्नी को कैसे पता नहीं चला कि ये उसका पति नहीं, एक बहरूपिया है। ये सब क्या हो रहा है? बता कौन है तू, कहां से आया है? कहीं इसने सारा सच उगल दिया तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। उषा, तुमने इतना बड़ा सच हम लोगों से क्यों छिपाया? हमारी तो ये बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये बहरूपिया है तो इसके हमारे परिवार और हमारे परिवार के सदस्यों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? हमें से किसी को भी पता नहीं चला कि ये हमारा वीरेंद्र नहीं है। अब तो कहते हैं कि इसे घर से बाहर निकालने का ना कोई फायदा नहीं। इसके कारण आज हमारा परिवार टूटने की कगार पर था। इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए।
गीता, पुलिस को फोन लाओ। अभी लगाते। क्या हुआ मामी जी? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप नहीं चाहती कि इस बहरूपिये की सच्चाई सबके सामने आए? हाँ उषा, क्या बात है जो तुम हम सबसे छिपा रही हो? बताओ, क्यों छिपा रही हो? सत्य बोल दीजिए मालकिन। सच है कि ये वीरेंद्र नहीं है। लेकिन डीएनए रिपोर्ट झूठी नहीं है। क्या कह रही हो तुम उषा? कि ये अपना है, पराया भी नहीं? अपना ही है, ये अपना ही है, बेटा है ये हमारा। ये बुंदेला परिवार का खून है। बुंदेला परिवार का वारिस है। बुंदेला परिवार का वारिस है ये। ये क्या कह रही हैं आप? हम आपके बेटे कैसे हो सकते हैं? क्या कहा तुमने? तुम हमारे बेटे नहीं हो? तुम वीरेंद्र नहीं हो? तुमने हम सबको धोखा दिया। बहरूपी हो तुम। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। कुलदीप जी सुनिए, नहीं कुलदीप जी नहीं, ये मत कीजिए। कुलदीप जी बचाइए। हम दुखा मायर कसम खाकर कहते हैं कि वो आपका बेटा है। बस एक बार मालकिन का बात सुन लो, उसके बाद आपको सारा सच पता चल जाएगा। एक बार ऐसी क्या बात है उषा जो इसे पता है हमें नहीं पता? बताओ। कुलदीप जी, जब वीरेंद्र पैदा हुआ था तब हमने एक नहीं 2 बच्चों को जन्म दिया था।
उनमें से एक बच्चा कमजोर पैदा हुआ था। उसे शीतलता की जरूरत थी ठीक होने के लिए। लगभग 4 महीनों के लिए जड़ी बूटियों से उसका इलाज होना था। हम घबरा गए थे। हमें लगा कि अगर परिवार वालों को पता चल गया कि हमने एक कमजोर बच्चे को पैदा किया है, बच्चा हमारा कमजोर है, और अगर आगे चलकर इसे कुछ हो जाता तो सारा परिवार हमें ही दोष देता, हम पर आरोप लगाते कि हम में कुछ कमी थी, इसलिए हमने परिवार में एक कमजोर बच्चा पैदा किया। तुमने इतनी बड़ी बात हम सबसे छिपाई उषा। अरे हम तुम पर क्यों आरोप लगाते? अगर कमजोर बेटा पैदा हुआ तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? लेकिन एक बात हमें बताओ, तुमने इसे कहाँ रखा? कौन इसकी देखभाल कर रहा था? दाई माँ के पास। हमने दाई माँ से कहा था कि वो आप सबको बोले कि हमारा सिर्फ एक ही बेटा पैदा हुआ। और फिर हमने दूसरे बच्चे को दाई माँ के साथ हिमालय भिजवा दिया। दाई माँ ने उसे वहीं पे पाला। कुछ महीनों बाद कुलदीप जी, लगभग 4 महीनों बाद जब हम वहां चले गए अपने बच्चे को वापस लाने के लिए, लेकिन दाई माँ का कुछ पता ही नहीं चला। पता नहीं वो हमारे बच्चे को कहाँ लेकर चली गई थी, और इतने सालों बाद वो नहीं लौटी। उसके बाद वो दिन था कुलदीप जी, आज तक हम अपने वीरू ढूंढते रहे, हमेशा ढूंढते रहे अपने बच्चे को। हमारा बेटा, हमारा बच्चा जो हमसे बिछड़ गया था, हमारा बेटा। हे पार्वती मैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे परिवार को टूटने से बचा लिया और एक माँ को उसके बेटे से मिलवा दिया।